नमस्कार किसान साथियों, फार्मिंग एक्सपर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किसान साथियों, आज 24 सितंबर 2023 राजस्थान एग्री ग्रुप द्वारा गंगानगर के अंदर गुआर सेमिनार का आयोजन किया गया था। जैसा कि आप पेज के ऊपर और यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव है वो देख पा रहे थे। सेमिनार के अंदर आज मुख्य अतिथि रहे मुंबई से अजय जी केडिया। साथियों, अजय जी केडिया वैसे तो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लगभग सभी है वो जानते हैं। लेकिन साथियों, गुआर के इस सेमिनार का सारांश आज हम अजय जी केडिया के माध्यम से जानना वो चाहते हैं। नमस्कार साहब। नमस्कार। गुआर के अंदर अब की बार आपको क्या कुछ अंदाजा है वो लग रहा है? जैसे कि अब की बार बिजाई के अंदर भी काफी फर्क है, वो ज्यादा नहीं पड़ा था, हालांकि रकबा है वो लगभग 27 लाख हेक्टेयर के आसपास है वो रहा था। बिजाई भी लगभग पिछले साल की तुलना में समान है, हालांकि मौसम ने साथ नहीं दिया, तो उत्पादन के अंदर अब की बार गिरावट की आशंका है। उत्पादन को लेकर आपकी क्या विचार है? नमस्कार। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज का जो ये सेमिनार हुआ राजस्थान एग्री ग्रुप के द्वारा बहुत बढ़िया संचालित किया, क्योंकि इसमें सबसे पहले तो हमारे पास सोइंग के एक्चुअल डेटा हमारे पास आते हुए दिखाई दिए। क्योंकि अब तक हम देख रहे हैं कि गवार में असमंजस बना रहता था डेटा को लेकर, बट काफ़ी हद तक उन्होंने पूरी कोशिश की है। तो फंडामेंटल पैनल से ये समझ में आया कि इस बार सोइंग थोड़ी सी पिछले बार के मुकाबले कम है। यील्ड में थोड़ा सा हम लॉस देख रहे हैं, बिकॉज मौसम जिस ढंग से हमने देखा, पहले बरसातें लेट स्टार्ट हुई, फिर ज़्यादा थी, फिर कम हुई, तो उसका भी असर आया। डिमांड एक 6 महीने से हमने देखा काफ़ी कम थी, जिसकी वजह से भाव ज़्यादा चल नहीं पा रहे थे। बट कुल मिला के अब हमें लगता है कि मार्केट अपना एक बेस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। कि क्रॉप पिछले साल के मुकाबले कम होने की वजह से हमें लगता है इस बार एक अच्छा बेस बनता हुआ दिखेगा। तो हमारा भी जो प्रेजेंटेशन था उसमें हमने यही कहा है कि करीबन आप मान के चलिए 5500-5400 का एक बेस गवार का बनता हुआ दिख रहा है। इमीडिएट हायर साइड में 6600 से 7200 ये जो लेवल्स है स्लोली एंड स्टेडीली जाएंगे। गम के अंदर एक इंडस्ट्रियल डिमांड होनी चाहिए, बट रिसेशन के फियर के चलते हमने देखा कि इंडस्ट्रियल डिमांड बिल्कुल भी मार्केट में नहीं आ पा रही थी। तो 6 महीने में कंसोलिडेशन था। जी केडिया जी, अमूमन जो आप मान सकते हैं गुआर का उत्पादन है, वो अमूमन आंकड़ा आप कितना मान कर चले आपकी बात फिलहाल? देखिए, मेरा ये फील्ड नहीं है, लेकिन जिस ढंग से हमने राजस्थान एग्री ग्रुप से जो सुना है, तो गवार का टोटल जो प्रोडक्शन की बात चल रही है वो करीबन 60-65 के आसपास का बताया जा रहा है। पिछले साल भी हमने देखा था काफ़ी ग्रुप्स ने जो जनरेट किए थे उनमें करीबन 75 से 80 की मानी जाती है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि जो मैंने अभी देखा इधर, तो 60-65 के आसपास का अगर क्रॉप रहता है तो कुल मिला के पिछले साल के मुकाबले कमी है। तो मुझे लगता है कि भाव को उसका एक अच्छा बेनिफिट मिलना चाहिए। अब की बार बिजाई भी लगभग समान हुई थी, उत्पादन के अंदर मौसम के अंदर परिवर्तन हुआ, साथ नहीं दिया, जिसके कारण थोड़ी गिरावट की आशंका है। एक अच्छा खासा बेस गुआर के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर अगर निर्यात मांग को देखा जाए तो निर्यात मांग के अंदर आपको क्या कुछ बदलाव या फिर पिछले साल की तरह अच्छी निकल कर आने की संभावनाएं लग रही है, या फिर क्या कुछ आंकड़ा है वो सामने आ रहा है? देखिए, कंसिस्टेंटली हमने ऐसा कुछ नहीं देखा कि एक्सपोर्ट डिमांड में बहुत बड़ी फॉल आ गई 6 महीनों के अंदर। एक्सपोर्ट डिमांड स्टेबल है। हाँ, पहले हम देखते थे कि 28-30 के आसपास के आंकड़े थे, अब 18-20 के आसपास के हैं, तो वो कंसिस्टेंट है। लेकिन मुझे लगता है कि यूएस, यूरोप, यहाँ पे जो रिसेशन फियर है ये मेजर कारण था। बट कुल मिला के मुझे लगता है कि अब जैसे से सेंट्रल बैंक कोशिश कर रही है तो ये डिमांड भी है आगे जाके बढ़ेगी, जिसका एक सपोर्ट गवार गम को मिलेगा। क्योंकि रेशो अब 2 पे आ चुका है, और रेशो में जब भी बढ़त आती है तो गवार गम को बेनिफिट मिलता है। और गवार गम को बेनिफिट मिलने का एक ही कारण है कि एक्सपोर्ट की डिमांड तक बढ़ेंगे, तो ठीक ठाक रहनी चाहिए। गुआर के किसानों को सबसे बड़ा जो आशंका है, जो आप मान सकते हैं कि सबसे बड़ा जो सवाल है वो फिलहाल यही चल रहा है कि गुआर का भाव है वो आएगा। लेकिन साथियों, काफ़ी साथियों की सवाल भी है, और एक बड़ी आप मान सकते हैं कि चर्चा बनी हुई है कि साल 2011 के इतिहास को क्या गुआर आगामी साल 2 साल के अंदर दोहरा सकता है? इसको लेकर आपके क्या विचार है? देखिए, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि 2013 में जो तेज़ी आई वो हमें वापस दिख जाएगी। क्योंकि देखिए, जब भी कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज होता है, जैसे हमने बोला इलेक्ट्रिसिटी का इजाद हुआ, या ट्रैवल में हम देखते हैं कि 100 साल बाद अब हाइपर लूप आ रहा है, तो ये एक बार कभी भी स्पाइक करेगा, तो वो स्पाइक गवार में आ चुका है। हाँ, अब जब तक गवार का नया यूसेज नहीं आया, क्योंकि 2013 में हमने देखा पहली बार सेल प्रोडक्शन के अंदर यूज़ किया गया था, डेट वॉज ए न्यू थिंग। तो जब तक ऐसा न्यू थिंग नहीं आएगा, जब तक गवार में उतनी बड़ी तेज़ी नहीं आने वाली है, तो बेटर है जैसे हम बाकी क्रॉप के एस्टिमेट्स लेके चलते हैं, सिमिलरली इसका भी ऐसे ही लेके चलना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि यूएस में रिग काउंट्स में काफ़ी बड़ा फॉल आ चुका है, प्रोडक्शन में काफ़ी कमी आ चुकी है। तो यूएस अगर प्रोडक्शन और रिस्क बढ़ाता है उसका सपोर्ट जरूर मिलेगा, बट जो 2013 वाला सीन वापस 2023 में दिखेगा वैसा सीन नहीं दिख रहा है। हाँ, कुल मिला के हाँ तेज़ी है,
जो वर्स्ट इन केस अगर सभी चीज़ जाते हैं तो हम 7,200 8,000 का जोन भी देख रहे हैं, या 16 से 18,000 का लेवल गम में भी देख रहे हैं। पर उसके लिए चीज़ों को इस लाइन में आना चाहिए। बट 2023 वाला 2013 वाला सिनेरियो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मत समझ के चलिए, क्योंकि उसके लिए कुछ नया इनोवेशन वाली चीज़ आनी चाहिए जो इस वक्त गवार इंडस्ट्री में एब्सेंट है। जी किसान साथी, जैसा कि आपको हमने पहले भी अवगत करवाया है कि 2011 जैसी तेजी शायद ही आगामी समय के अंदर लौट कर आए। ग्वार के फंडामेंटल फिलहाल मजबूत है, हालांकि उत्पादन पिछले साल भी कम था, अब की बार भी कम है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्वार का बेस मजबूत बना हुआ है। तो केडिया जी, आपके अनुसार ग्वार का लगभग जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है, उत्पादन भी कम है, तो अमूमन आप क्या मतलब जो ग्वार का हाई है वो आगामी 1-2 महीने के अंदर क्या कुछ मानकर चले हैं? तो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म आप समझ के चलिए। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 5400-5500 का एक बेस है, 6500-6600 जो जनवरी में देखा था हमने वो एक रेजिस्टेंट रहेगा। बट अगर हम थोड़ा लंबा व्यू लेते हैं 6 महीने का, तो मुझे लगता है ये 7200 का लेवल तोड़कर 8,000 तक का भी लेवल दिखा देगा। बट उसको 6-8 महीना लगेगा। बहुत बार होता क्या है, हम बोलते हैं उसके बाद लगता है कि अरे ये तो 2-3 दिन में आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है, स्लो एंड स्टडी चलेगा। बट कुल मिलाकर तेज जाएगा। गम के अंदर भी हमें लगता है 13,800-14,000 का लेवल तोड़ना इंपॉर्टेंट है। ये टूटता है तो हम 15,500-16,000 का लेवल आराम से देख पाएंगे। बट स्लो एंड स्टडी चलेगा। 6-8 महीने का व्यू लेके चलिए। 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने में ऐसी बड़ी तेजी नहीं है। 20 अक्टूबर के बाद तेजी बढ़ेगी। किसान साथी, ये थे अपने साथ अजय जी केडिया एडवाइजरी के संस्थापक। साथियों, ग्वार को लेकर जो आपके कुछ सवाल थे, कुछ प्रश्न थे, और हालांकि ग्वार सेमिनार के अंदर भी आपको बहुत कुछ है वो बताया गया था। सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर दिए गए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान और जय किसान।